हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए दो स्टॉक्स इस वीक के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट से। निफ्टी के चार्ट पर आपको एक क्वार्टरली का टाइम फ्रेम दिख रहा है। क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर मैंने एक ये बाइंग जोन मार्क कर दिया है। मैं इन लाइनों को थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगा दोस्तों, क्योंकि ये आपको क्लियरली, तो ये देखिए क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर मैंने ये मार्क कर दिया है। आपको यहाँ पर प्राइस स्केल पर प्राइस भी दिख रही है 23,755 टू 21,699 का हमारा एक ये वाइंग जोन है क्वार्टरली का, जिसमें अभी प्राइस है। क्वार्टरली के बाद मैं गया वीकली के चार्ट पर। वीकली के चार्ट पर मैंने देखा कि क्वार्टरली को हिट होने पर इसने एक वीकली का भी जोन बना दिया है, जिसको मैं एक रेक्टेंगल बॉक्स से मार्क करूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये वीकली का हमारा वाइंग जोन है। प्रीवियस वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था। तो चलिए हम चलते हैं अभी। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम का वाइंग जोन है। इस वीक की हम अगर बात करें तो ये हमारे इस वीक की जो करंट जून का फर्स्ट वीक था उस वीक की कैंडल है। तो इस वीक की क्लोजिंग भी रेड में ही हुई है। मींस इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ देखिए दोस्तों, आपको दिख रहे हो यहाँ ओपनिंग, और इस पर यहाँ सी जहाँ पर लिखा है यहाँ क्लोजिंग दिखेगी। ये देखिए मैंने कर्सर इस कैंडल पर कर दिया है। तो इस वीक की ओपनिंग 23,654 से क्लोजिंग हमारी हुई है 23,366। तो मीन्स हम इस वीक भी लोअर प्राइस पे ही क्लोज हुए हैं। अब मैं जानना चाहूँगा डेली के टाइम फ्रेम पर। डेली के टाइम फ्रेम पर मैंने देखा कि अभी भी प्राइस वीकली के इस डिमांड जोन से दूर है। तो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने यही कहा था कि हमें इस बाइंग जोन का वेट करना ही होगा, तब तक अच्छा मूव आने के इसमें कम चांसेस हैं। तो मैं एक लाइन से मार्क करूँगा। ये एक मेरा डेली का भी बाइंग जोन है। कन्फ्यूज़न ना हो, मैं इसको अभी आपको सीधा ब्लू कलर से मार्क करके दिखाऊंगा। ये देखिए, ये हमारा डेली का बाइंग जोन। ये देखिए दोस्तों, ये 22,992 से 22,486 की इसकी रेंज है। तो एटलीस्ट यहाँ भी अगर प्राइस हिट हो जाती है एक बार को, तो इसमें एक रेड कैंडल बनने का जो सिलसिला है वो थोड़ा रुक सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ से जल्दी ही प्राइस हिट होनी चाहिए और मूव फिर इस तरीके का हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अभी बैंक निफ्टी को भी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, निफ्टी बैंक का चार्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो मैं अभी ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम से ना जाकर मैं अभी क्वार्टरली के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करूँगा। तो क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर मुझे एक ये क्वार्टरली का बाइंग जोन दिख रहा है, जिसको मैंने मार्क कर दिया है लाइन के थ्रू। प्राइस अभी क्लियरली दिख रही है कि प्राइस अभी क्वार्टरली के बाइंग जोन में है। क्वार्टरली के बाइंग जोन से मैं गया वीकली के। तो वीकली पर मुझे अभी यह दिख रहा है कि वीकली का भी बाइंग जोन क्वार्टरली के बाइंग जोन से हिट होने पर बन चुका है। ये मैंने रेक्टेंगल बॉक्स मार्क कर दिया है वीकली के बाइंग जोन का। वीकली के बाइंग जोन से मैं जाना चाहूँगा अभी डेली के टाइम फ्रेम पर। तो डेली के टाइम फ्रेम पर जैसा कि निफ्टी में हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया है कि अभी प्राइस किसी भी बाइंग जोन से हिट नहीं हुई है। तो ये देखिए, अभी इसमें डेली का भी बाइंग जोन है। ये ब्लू कलर से मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये वीकली के बाइंग जोन से फुल्ली कोइंसाइड करता हुआ है। और ये देखिए दोस्तों, इस वीक की कैंडल पे हम ध्यान दें तो इस वीक की कैंडल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में बिल्कुल ही डिफरेंट है। उस निफ्टी में रेड में क्लोजिंग हुई है इस वीक की, जबकि बैंक निफ्टी में एक डोजी कैंडल जिसको बोलते हैं डोजी, वहाँ पर नेगेटिव में क्लोज हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव में क्लोज हुआ है एक डाउन आने के बाद। मीन्स यहाँ से एक मूव आया है और इस वीक में इसने अपनी ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग दी है निफ्टी बैंक ने।
तो ये अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ कि निफ्टी बैंक ने यहाँ से मूव क्यों दिया क्या है, तो थोड़ा सा ये वीडियो लेंथी हो जाएगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। तो चलिए इस वीक के लिए जो 2 स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट किए हैं वो थोड़ा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं और उसमें क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है हमारे लिए इस वीक के लिए, वो भी हम इसमें डिस्कस करना चाहेंगे। ओवरऑल ये है कि निफ्टी एंड निफ्टी बैंक में हमें इस जोन का वेट करना ही होगा। यहाँ से अच्छे मूव आने के हाई चांसेस हैं दोस्तों। इस तरीके का मूवमेंट यहाँ से बन सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कितने सेक्टर इसको और सपोर्ट करेंगे और कितने स्टॉक्स इसको सपोर्ट करेंगे। ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करेगा कि मूव कितना स्ट्रॉन्ग आएगा। तो चलिए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं स्विंग, इस वीक के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए 2 स्टॉक्स जो मैंने सिलेक्ट किए हैं। तो पहला स्टॉक्स है मेरा DLF। ये निफ्टी रियलिटी सेक्टर का स्टॉक्स है, बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है। तो मैं जो स्टॉक्स डिस्कस करूँगा उसको डिस्कस करूँगा ईयरली के टाइम फ्रेम से। ईयरली के टाइम फ्रेम पर मैं गया, तो ईयरली के टाइम फ्रेम पर मैंने देखा कि जब इसका IPO आया था, तो IPO आने के बाद इसने एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई। मींस यहाँ देखिए प्राइस 527 पर इसकी ओपनिंग हुई है और क्लोजिंग हुई है इसकी ईयरली की 1076, ऑलमोस्ट डबल से भी थोड़ा ज़्यादा। उसके बाद ये प्राइस डाउन आई, डाउन आने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन, फिर अप गई है। अब जाने के बाद क्या अपॉर्चुनिटी इसमें बन रही है, कैसे क्या हम कर सकते हैं, तो मैं अभी ईयरली के टाइम फ्रेम पर जोन मार्क करना चाहूँगा। ईयरली के टाइम फ्रेम पर वाइंग जोन मार्क करना चाहूँगा। ये मेरा एक वाइंग जोन है ईयरली का। फिर मैं हाफ ईयरली पर गया, हाफ ईयरली की भी रेंज देखिए दोस्तों वही है, तो हाफ ईयरली पे कंसीडर ना करके मैं इसको ईयरली का ही कंसीडर करूँगा। अब ये देखिए दोस्तों, एक मेरा बाइंग जोन क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर, ये देखिए दोस्तों ये लाइन क्वार्टरली की है। आपको इन लाइनों में कन्फ्यूजन ना हो तो मैं क्वार्टरली की लाइन का कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, लाइक ब्लू कलर में क्वार्टरली के जोन का कर देता हूँ। ब्लू कलर से मैंने क्वार्टरली के बाइंग जोन को मार्क कर दिया है और ब्लैक कलर से मैंने ईयरली के जोन को मार्क कर दिया है। अभी मैं जाना चाहूँगा मंथली के टाइम फ्रेम पर। मंथली के टाइम फ्रेम पर मैंने देखा कि एक रेड कैंडल इस कंप्लीट रैली में अप्रोक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस कंप्लीट रैली में 11 कैंडल में ओनली 1 रेड कैंडल है। तो ये कितना स्ट्रॉन्ग होगी, मुझे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रही है दोस्तों। इसकी रेंज को भी मैं थोड़ा मार्क करना चाहूँगा, तो ये इसको मैं मार्क करना चाहूँगा दोस्तों। तो ईयरली का हमें कोई काम नहीं है, तो इसलिए मैं ईयरली की लाइनों को रिमूव कर देता हूँ। अभी जो मंथली के टाइम फ्रेम पर मैंने लाइन मार्क कर रही है उसको मैं ग्रीन कलर से मार्क करूँगा। ये देखिए दोस्तों ये मंथली की है, इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब प्राइस को थोड़ा समझ लेते हैं। प्राइस देखिए ईयरली प्राइस ऑल टाइम हाई से डाउन आई है, डाउन आने के बाद इसने क्वार्टरली एंड मंथली के बाइंग जोन को हिट किया है। हिट करने के बाद ये अप भी गई है और एक ये ग्रीन कैंडल इसने इस जोन से हिट होकर बना दी है। अब मैं गया वीकली के टाइम फ्रेम पर। वीकली के टाइम फ्रेम पर मुझे ये एक अच्छा 2 एक्सप्लोजिव कैंडल का वाइंग जोन वीकली के टाइम फ्रेम पर दिख रहा है, जिसको मैं एक रेक्टेंगल बॉक्स से मार्क करूँगा। ये देखिए दोस्तों इसकी रेंज को भी मैं आपको बता देता हूँ क्या इसकी रेंज है। तो रेंज आपको यहाँ पर भी दिख रही होगी दोस्तों,
ये देखिए, जैसे ही मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर प्राइस आपको ब्लू कलर में हाईलाइट होने लगेगी। ये देखिए 524.85 टू 490.80 इस बॉक्स की रेंज है। तो अभी क्या अपॉर्चुनिटी इसमें है, मुझे तो कम्प्लीटली ये लग रहा है कि ये मेरा एक बाइंग जोन है वीकली के टाइम फ्रेम पर। तो अगर प्राइस यहाँ पर मुझे अगर मिलती है इस जोन पर इस तरीके से, तो मूव मेरा इस तरीके का हो सकता है। और ये डिपेंड करेगा कि मार्केट की सिचुएशन उस टाइम क्या है, कम्प्लीटली मार्केट के सेंटिमेंट क्या हैं, ये उस चीज़ पर भी डिपेंड करेगा। तो अभी मैं डेली के टाइम फ्रेम पर जाना चाहूँगा। डेली के टाइम फ्रेम पर मैंने देखा कि डेली का भी एक बाइंग जोन है। ये देखिए दोस्तों, डेली का एक बाइंग जोन पिंक कलर से मार्क कर दिया है डेली के बाइंग जोन को। तो एटलीस्ट प्राइस मुझे यहाँ या यहाँ कहीं भी मिले तो अप मूव आने के चांसेस हैं। ये मेरी इस स्टॉक्स में अप्रोच एंड एक्सपेक्टेशन है। तो इसके अलावा मुझे यहाँ ये कहीं भी स्टॉक्स मिलेगा, मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा, शांति से बैठा रहूँगा। तो चलिए अभी स्टॉक्स नेक्स्ट स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है एबॉट इंडिया। एबॉट इंडिया को मैं ईयरली के टाइम फ्रेम पर देखूँगा। ईयरली के टाइम फ्रेम पर कुछ नहीं लग रहा है मुझे। अभी मैं हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पर देखूँगा। तो हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पर ये एक रेंज है मेरी हाफ ईयरली के जोन की। ऑलमोस्ट प्राइस अभी हाफ ईयरली के बॉटम पर ही है। तो मैं गया अभी क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर। क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर भी मुझे बेस कैंडल ज़्यादा दिख रही हैं, कोई क्लियरिटी नहीं आ रही है। तो मैं अभी जाऊंगा वीकली के टाइम फ्रेम पर। वीकली के टाइम फ्रेम पर मैंने देखा कि ये एक अच्छा जोन हो सकता है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पर मुझे देखना होगा। मैं अभी लोअर टाइम फ्रेम पर गया। तो लोअर टाइम फ्रेम पर चलिए दोस्तों, थोड़ा प्राइस एक्शन को हम समझ लेते हैं कि प्राइस एक्शन बना कैसा है। तो ये देखिए वीकली के टाइम फ्रेम पर मैंने देखा कि अभी हाफ ईयरली के बाइंग जोन में वीकली के टाइम फ्रेम पर ये एक मेरा जोन बन गया है। अच्छा, 2 ग्रीन कैंडल कंटिन्यूअस बैक टू बैक हैं। तो इसमें मुझे ये लग रहा है कि प्राइस इस तरीके से आकर इसको हिट करे और यहाँ से एक अच्छा मूव हमें बहुत जल्द देखने को इस स्टॉक्स में मिल सकता है। तो अभी जाना चाहूँगा मैं डेली के टाइम फ्रेम पर। डेली के टाइम फ्रेम पर तो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम इसको वीकली के टाइम फ्रेम पर ही कंसिडर करेंगे। तो ये मेरी इस स्टॉक्स में और निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड जो DLF का मैंने स्टॉक्स बताया है, ये मेरी अप्रोच है। आपकी क्या अप्रोच है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू और